हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समाज के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी दोनों में आने वाली है। 25-25 नंबर के, और दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी भर्तियों में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हिंदी 25 नंबर का पूछता ही है। हिंदी एक बहुत बढ़िया पोर्शन होता है और जो बहुत ही अच्छे से मतलब मार्क्स गेन कर सकते हैं, जिससे हम बहुत आसानी से मिल जाता है इससे नंबर। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक है समास। समास के बारे में जानते हैं, फिर हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। थ्योरी के बाद हम इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे। सबसे पहले समास क्या होता है। समास शब्दों का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्त। मतलब समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप या संक्षिप्त, यानी कि दो वर्ड्स, दो शब्द जिनको हम जोड़ के एक नया शब्द बनाते हैं, जिनका एक मतलब शाब्दिक अर्थ, एक सही अर्थ होता है, उसे हम समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है राजा का पुत्र। इसको असल में हमको लिखना चाहिए राजा का पुत्र, लेकिन यहाँ पे एक शब्द में लिखा हुआ है राजपुत्र। यहाँ पे एक शब्द में राजपुत्र लिखा हुआ है। इसी तरह देशभक्ति है, मतलब कि देश का भक्त, उसको देश के भक्त को हम क्या लिख दिए हैं, देशभक्ति लिख दिए हैं। उसी तरह से हम आगे देखेंगे इसका एक सही जो है डिफिनीशन है उसको देखेंगे। दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने एक नए शब्द, सार्थक शब्द को, देखिए यहाँ सार्थक शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर सार्थक शब्द नहीं बोला जाएगा तो कोई भी नया शब्द बन सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के भेद या प्रकार, ये 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। इनके ट्रिक भी है याद करने का। अब तक दादा, देखिए यहाँ पे ट्रिक मैंने लिखा है अब तक दादा। अब तक दादा से यानी कि अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, और क से कर्मधारय, और द से द्विग, और द से द्वंद्व। ये हमारे 6 समास हैं जिनको याद करने के लिए हम इस ट्रिक का यूज करेंगे। अब तक दादा, अब तक दादा से हमें पता चल जाएगा कि 6 समास हैं और कौन कौन से हैं। अ से, ध्यान से याद कर लीजिए, अ से अव्ययी भाव, ब से बहुव्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से द्वंद्व, और द से द्विग। ये हमारे 6 समास हैं। डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम द्वंद्व समास को देखते हैं। द्वंद्व यानी कि जिसके बीच में योजक चिन्ह से जो दो ऐसे शब्द जो योजक चिन्ह से और से या फिर या से जुड़ा हो, और से जुड़ा हो, योजक चिन्ह से जुड़ा हो, ऐसे समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। ऐसे समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं, जिसमें देखिए यहाँ डिफिनीशन देख लेते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे माता पिता, ठीक है। माता पिता में देखिए माता पिता यहाँ योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, माता पिता, ठीक है। इसमें माता भी मतलब प्रधान पद है और पिता भी प्रधान पद है, दोनों पद प्रधान है। इसमें ये नहीं है कि एक पे ज़्यादा फोर्स किया गया है, एक पे नहीं, दोनों पद प्रधान है। इसी तरह तो इनका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच में योजक चिन्ह और या आए तो द्वंद्व समास कहलाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि योजक चिन्ह को इससे डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख भी दिया है कि योजक चिन्ह और या, ये तीनों शब्द अगर किसी दो शब्द के बीच में आते हैं तो हम सीधा सीधे पहचान लेंगे उसे कि ये द्वंद्व समास है। देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दिन रात, यहाँ देखिए, यहाँ योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। माता पिता, आगे पीछे, देश विदेश, खट्टा या मीठा, देखिए यहाँ या शब्द से जुड़ा हुआ है, खट्टा या मीठा। दाल भात अक्सर गांव में लोग कहते ही हैं। ये सारे जो शब्द हैं, ये एग्जाम्पल और सारे हैं जिन्हें आप देख लीजिएगा। ये
इनके विपरीत भी हो सकते हैं। जैसे अब दोनों पद प्रधान हैं तो माता पिता लिखने के बजाय हम पिता माता भी लिख सकते हैं, पिता माता भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों चलेगा। दिन रात, रात दिन भी लिख सकते हैं, रात दिन। ठीक है, इसी तरह देश विदेश, विदेश देश भी लिख सकते हैं, विदेश देश भी लिख सकते हैं, विदेश देश भी लिख सकते हैं, देश। तो इस तरह से ये हमारा द्वंद्व समास हो गया। अब हम देखेंगे द्विग समास। देखिए द्विग समास में सबसे बड़ा पहचानने का तरीका क्या है? द्विग जिसके स्टार्टिंग में ही जो एक ऐसा समास जिसके स्टार्टिंग में हमें अंक दिया होगा, यानी कि संख्यावाचक विशेषण दिया होगा, संख्यावाची होगा, हम देखते ही पहचान जाएंगे। देखते हैं इसका सही डेफिनेशन देखते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, संख्यावाची विशेषण, और उत्तर पद प्रधान हो। देखिए पहला क्या होना चाहिए? पहला पद संख्यावाची विशेषण होना चाहिए और उत्तर पद प्रधान होना चाहिए, वह द्विग समास कहलाता है, द्विग समास कहलाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसके। देखिए इसके उदाहरण देखिए, हम सबसे पहले ही देखते, देखिए यहाँ पे चौराहा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चौराहा, यानी कि चार हो जिसके रास्ते। देखो देखिए जैसे आप जाते होंगे तो यहाँ चारों तरफ से ये रास्ता इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, यानी कि ये चारों रास्ते। और ये यहाँ पे जो मार्केट होगा, यहाँ पे जो मार्केट या जो कुछ भी हो, यहाँ पे इस जगह को हम बोलेंगे चौराहा, चौराहा। देखिए चौ यानी कि चार, और राहा मीन्स रास्ते, चार रास्ते जहाँ पे आके मिल रहे हों उसे हम चौराहा बोलेंगे। तो इसको अगर समास के फॉर्म में ना बोले तो क्या बोलेंगे? चार रास्तों का मिलन, चार रास्तों का मिलन, जहाँ चार रास्ते आके मिल रहे हैं उसको हम चौराहा बोलते हैं। और इसी को आसान करने के लिए एक समास के शब्द में, हम समास के फॉर्म में इसको हम चौराहा बोल देते हैं। उसी तरह शताब्दी, यानी कि 100 वर्ष, शताब्दी, सेंचुरी, 100 को हम शताब्दी से बोलते हैं। इसी तरह चौमास, देखिए 4 मास, 4 महीने को चौमास, त्रिमाही, 3 महीना त्रिमाही, दोपहर, दूसरा पहर, ये सब समास के ये सब द्विग समास हैं। देखिए दो, शताब्दी, चौराहा, अष्ट, तिराहा, ये सारे क्या हैं? ये सारे संख्यावाची विशेषण हैं जो कि द्विग समास हैं। अब हम आगे देखते हैं बहुव्रीहि समास को। और सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप देख लीजिएगा। ये अब वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए हम सारे एग्जाम्पल्स पे फोकस ना कर रहे हैं। बहुव्रीहि समास को देखते हैं। बहुव्रीहि समास जिस समास का न पहला पद प्रधान और न ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि इनसे मिलकर तीसरे पद का निर्माण होता है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं रहेगा, लेकिन इन दो शब्द, जो दोनों पद हैं, उनके मिलने से जो नए शब्द का निर्माण होगा, तो ये इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। न पहला पद, देखिए ध्यान से इसको देख लीजिएगा, जिसमें न पहला पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद, कोई पद प्रधान नहीं होगा, लेकिन इनके मिलने से जो तीसरे शब्द का निर्माण होगा, इनके मिलने से तीसरे नए शब्द का निर्माण होगा, इसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। देखिए अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से ज्वाइन करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जिसमें दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद क्या हो? अप्रधान हो, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए वीणा वाड़िका, लंबोदर, निशाचर, बारहसिंगा, पंचानन, पंचवटी, ये सारे क्या हैं? हमारे बहुव्रीहि समास हैं। ये सारे हमारे बहुव्रीहि समास हैं और सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद से है कर्मधारय समास है।
कर्मधारय समास जिसमें कर्म के विशेषता के बारे में, मतलब कर्म को हम ज़्यादा फोर्स करते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद देखिए उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व और उत्तर पद में विशेषण और विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध हो, मतलब कि पूर्व पद जो है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विशेषण या विशेष या फिर उपमेय और उपमान का संबंध होना चाहिए। दोनों पदों में कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद में या फिर विशेषण या विशेष या फिर उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय यहाँ पे तुलना होती है, मैं नियर अबाउट आप समझ लीजिए, यहाँ पे तुलना होती है, एक शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए। जैसे महात्मा, महान है जिसका आत्मा। देखिए अब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि तुलना कर रहे हैं कि जिसकी आत्मा महान हो उसे हम महात्मा बोलेंगे। अध जला जो आधा जला हुआ है उसे हम अध जला बोलेंगे। गुरुदेव, देखिए एक ऐसा गुरु जो देवता के समान है, गुरुदेव ये सारे क्या है हमारे कर्मधारय। इनके कर्मों की वजह से कर्म पे ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है। उसके बाद से नेक्स्ट है हमारा, हम कितना देख लिए, हम 4 देख लिए। अब हम 5वां देख रहे हैं, अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान व अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिस समास का पहला पद प्रधान व अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे आ, अनु, प्रति, ये सारे पहले पद आ, अनु, प्रति, हर, यथा, उप आदि उपसर्ग हो, यानी कि पहला पद उपसर्ग हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे आजीवन, यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। आजीवन, आ क्या है, आ हमारा उपसर्ग है यहाँ पे, आजीवन। उपकार, उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग है। यथासंभव, यथा उपसर्ग है। ये सारे क्या है हमारे, ये सारे हमारे अव्ययी भाव समास हैं। दिनों हमारा यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है। अनुकूल, अनु क्या है, अनु उपसर्ग है। ये यहाँ पे उपसर्ग कौन कौन से, आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप आदि उपसर्ग हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। आगे देखते हैं छठा और लास्ट, ये तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और दोनों के बीच कोई कारक चिन्ह लुप्त हो, वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, जिसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें उत्तर पद प्रधान और उनके दोनों के बीच कोई कारक चिन्ह होना चाहिए। कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, 8 कारक चिन्ह होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने का अर्थ, संबंध काके की संबोधन हेरे अधे अधिकरण में पर, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन यही 8 है, 8 कारक चिन्ह है। और हम देखते हैं इसमें, देखिए तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह से जुड़े होने चाहिए। प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पदों के बीच में कोई कारक चिन्ह हमें वो जुड़ा होगा, लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा। ऐसे समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। देखिए तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। समास में देखे हैं, समास में भी 6 भेद हुए थे। ठीक है, समास में भी 6 भेद हुए थे और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। देखिए जो 8 हमारे कारक चिन्ह हैं, उनमें से 2 को हम छोड़ देते हैं, तो ये सारे हमारे
छः जो हैं, छः जहाँ यूज जो जो यूज होते हैं वो हमारे तत्पुरुष समास के भेद कहला जाएंगे। ठीक है, देखिए कर्म तत्पुरुष, देखिए तत्पुरुष समास में बस कर्ता को छोड़ दीजिए और संबोधन को छोड़ दीजिए, और संबोधन को छोड़ दीजिए, कर्ता और संबोधन को छोड़ दें तो और सारे जो बचे वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे तत्पुरुष समास के भेद होंगे। जहाँ जहाँ यूज होगा वो तत्पुरुष समास के भेद होंगे। ठीक है, पहला जो है कर्म, देखिए कर्ता को छोड़ दें तो यहाँ कर्म तत्पुरुष है, तो कर्म तत्पुरुष जिसमें कर्ता ने कर्म को, याद कराया मैंने, कर्म को जहाँ को आए वहाँ कर्म तत्पुरुष होगा। जैसे गगन चुंबी, यानी कि गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। विमान चालक, विमान को चलाने वाला, विमान चालक। ठीक है, जहाँ को, जैसे हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो भी शब्द पढ़ रहे हैं उसमें हमको ऐसा अगर प्रतीत हो रहा है कि पहला पद और उत्तर पद दोनों, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों जो है किसी एक समास किसी एक कारक चिन्ह से जुड़े हुए हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देगा, वो कारक चिन्ह जो होगा वही हमारा तत्पुरुष समास का भेद होगा, टोटल आपको बता दें 8 कारक चिन्ह होते हैं, 8 कारक चिन्ह होते हैं, 8 कारक चिन्ह होते हैं, जिसमें कारक चिन्ह होते हैं, जिसमें से 2 को छोड़ दीजिए, कौन कौन से, कर्ता को छोड़ दीजिए और संबोधन को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इन 2 को छोड़ दें अगर, तो हमारे पास कितने बचे, 6 बचे, और उन्हीं 6 के बेसिस पे हम तत्पुरुष समास को 6 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए कर्ता को छोड़ दिए तो हमारे पास बचा क्या, कर्म बचा। तो कर्म में क्या यूज होता है, कर्म का चिन्ह क्या है, को। जहाँ भी दो पद मिल के एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हो और उस शब्द में को लुप्त हो, को चिन्ह लुप्त हो, उस शब्द को हम तत्पुरुष समास बोलेंगे, कर्म तत्पुरुष समास बोलेंगे। उस शब्द को हम कर्म तत्पुरुष समास बोलेंगे। जैसे देखते हैं यहाँ गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, अभी मैंने आपको बताया गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। विमान चालक, विमान को चलाने वाला, विमान को, देखिए यहाँ को छिपा हुआ है हमें जो दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, कर्ता ने कर्म को तो हो गया, उसके बाद करण देखते हैं जिसमें करण से होता है, से के द्वारा, करण से के द्वारा। जैसे सुररचित, सुर के द्वारा रचा हुआ, मन से चाहा, मन चाहा, यानी कि मन से जो चाहते हैं उसे मन चाहा बोलते हैं। रेल यात्रा, रेल से जो हम यात्रा करते हैं उसे रेल यात्रा बोलते हैं। रथ यात्रा, रथ से यात्रा करने वाला रथ यात्रा। ठीक है, जहाँ भी दो पदों में हमें के शब्द लुप्त आए, के शब्द से के द्वारा जहाँ लुप्त हमें नजर आए उसे हम करण तत्पुरुष समास बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं हम संप्रदान, कर्ता को तो हमें छोड़ ही देना है। देखिए मुझे याद हो गया है 8 चिन्ह, इसीलिए हम कर्ता को छोड़ देना है। कर्म अभी हम लोग देख चुके हैं, करण भी देख चुके हैं। संप्रदान के लिए देखिए जहाँ के लिए चिन्ह लुप्त नजर आए उसे हम संप्रदान तत्पुरुष समास बोलते हैं। जैसे गौशाला, यानी कि गायों के लिए रहने का स्थान, गौशाला। प्रयोगशाला, जहाँ हम लैब वगैरह को, जहाँ साइंटिस्ट वगैरह प्रयोग करते हैं उसे प्रयोगशाला। जैसे दान गृह, जहाँ दान देना हो वो घर, उसको हम दान गृह बोल रहे हैं। दान के लिए गृह, रसोई के लिए घर। ऐसे समास को हम संप्रदान तत्पुरुष समास बोलते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट है हमारा आपादान तत्पुरुष समास। से अलग होने का भाव,
से अलग होने का भाव, यानी कि अपादान से अलग होने का। जैसे कर्ज मुक्त, कर्ज मुक्त में कर्ज से मुक्त हो गए, कर्ज से अलग हो गए, अब हमको किसी को कर्ज नहीं देना है, ठीक है। पाप मुक्त, पहले जो पाप किया था पाप से मुक्त हो गए, यानी कि पाप से अलग हो गए, पाप से अलग हो गए, पाप से मुक्त, मुक्त यानी कि अलग हो गए, अब पाप से अलग हो गए। तो अपादान कहता भी क्या है, से अलग होने का अर्थ, से अलग होने का अर्थ, ठीक है। जैसे कोई पेड़ है और पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता जो है पेड़ से गिरता है, तो यहाँ से वहाँ अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पे जो से होगा वो अपादान होगा, यहाँ पे अपादान होता है, अपादान चिन्ह का यूज होता है। और यहाँ अपादान तत्पुरुष समास, यानी कि से अलग होने का अर्थ, मतलब कि किसी चीज़ से किसी दूसरी चीज़ को अलग करना। यहाँ कर्ज मुक्त हम एग्जाम्पल में देखेंगे, कर्ज मुक्त में कर्ज से मुक्ति, कोई व्यक्ति है जिसे कर्ज से मुक्ति मिल जा रही है, वहाँ कर्ज मुक्त होगा, तो अलग हो रहा है, कर्ज से अलग हो रहा है। उसके बाद देखते हैं हम संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध यानी कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच संबंध, दो लोगों के बीच मैक्सिमम संबंध होता है, मिनिमम संबंध होता है, संबंध कम से कम दो लोगों के बीच स्थापित होगा, उससे ज़्यादा लोगों के बीच हो सकता है। जैसे उसको हम डिनोट करते हैं, कौन कौन से चिन्ह है, का, की, के, रा, री, रे आदि, यानी कि जैसे राजाज्ञ, राजाज्ञ, माताज्ञ, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, गृह स्वामी, घर का स्वामी, घर का स्वामी, स्वामी यानी कि मालिक, घर का स्वामी, शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय, शिक्षा के लिए आलय, देखिए यहाँ की शिक्षा के आलय, ठीक है। उसी तरह राजा रानी, राजा की रानी, राजा का रानी। उसी तरह हम देखेंगे अब नेक्स्ट वाले में अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास में मी पे पर, जैसे आप बीती, आप पर बीती, मतलब अपने आप पर बीती, आप बीती यानी कि हाँ, नहीं लोग कहते हैं वो अपनी आप बीती सुना रहा था, यानी कि जो उसके ऊपर बीता, आप पर बीती, ठीक है, आप पर बीती, उसको आप बीती बोलते हैं एक शब्द में। देखिए यही समास की यही सौंदर्यता है कि इतने बड़े शब्द को, आप पर बीती को, वो एक छोटे शब्द आप बीती में लिख दे रहा है, आप बीती में लिख दे रहा है, ठीक है। यही समास की सौंदर्यता है कि आप पर बीती जैसे शब्द को आप बीती में लिख दे रहा है। इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से मैंने इसमें क्वेश्चंस नहीं कराए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे, लगभग हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे ज़रूर जुड़े रहिएगा।